Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself is Khalil Yaman. Today we discuss about past paper of mathematical lecturership taken from the SPSC and FPSC. Today we discuss just 5 MCQs. First MCQ is stated a group G is abelian if हमारा जो ग्रुप है G, कोई भी ग्रुप G है वो abelian कब होगा? तो उसका फर्स्ट MCQ है a square is equal to e is equal to identity. And example MCQ number part 2 AB is equal to BA and number C A inverse is equal to A and number D A power n is equal to E. तो हमारा एबलियन ग्रुप कब होगा? कोई भी ग्रुप एबलियन कब होगा? अब उनमें से या ए की स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, या ए बी का प्रोडक्ट बी ए के बराबर आ जाए, या ए इनवर्स है वो ए के बराबर हो, या ए की पावर एन हो ए की पावर एन और ई के बराबर आ जाए. हमारा ग्रुप एबलियन कब होगा? जब ए बी का प्रोडक्ट बी ए के प्रोडक्ट के बराबर होगा. तो इसका राइट आंसर है पार्ट बी. सो क्वेश्चन नंबर 2, MCQ नंबर 2, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप जी. जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी के अंदर वो क्या है? जो आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 है और एडिशन की आइडेंटिटी है वो है 0. तो ये 0 और 1 है क्या एक्चुअली? इसके एमसीक्यू के जो पार्ट्स गिवन है वो देखते हैं. पार्ट नंबर 1 इज डज नॉट एग्जिस्ट. कहता है कि ग्रुप के अंदर कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती. नंबर सेकंड एग्जिस्ट फॉर सम एलिमेंट. जो आइडेंटिटी है जो वो कुछ एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करता है. नंबर सी इज यूनिक. जो आइडेंटिटी है कहता है वो यूनिक होती है. एंड नंबर डी इज द सेम एज इनवर्स. कहता है कि जो इनवर्स होगा वही आइडेंटिटी होता है. तो इनमें से राइट आंसर क्या है, राइट ऑप्शन क्या है वो बताना है हमने. सबसे पहले ऑप्शन है कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती. नंबर सेकंड है कुछ एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी होती है. नंबर थर्ड इज यूनिक आइडेंटिटी. एंड नंबर डी इज जो इज द सेम इनवर्स. इनवर्स जो होता है वही आइडेंटिटी कहलाती है. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो है सी, क्योंकि जो आइडेंटिटी है वो हमारी क्या होती है? यूनिक होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, MCQ नंबर थर्ड, द ऑर्डर ऑफ इन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी. जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है कहते हैं वो क्या होता है? अगर ए जो बिलोंग करेगा जी के साथ, ए इज एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप, वो ग्रुप के साथ बिलोंग करेगा, वो एक्चुअली है क्या? इसके एमसीक्यूज के ऊपर बात करते हैं. द नंबर ऑफ एलिमेंट ELMT, इट मींस एलिमेंट इन शॉर्ट फॉर्म्स. द नंबर ऑफ एलिमेंट इज जी. कहता है कि जो एलिमेंट है वही ग्रुप के अंदर कहलाएंगे. पार्ट बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स n. कहता है कि जो ऑर्डर होगा वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर n होगा. n मींस एनी नंबर्स जो कि a की पावर n अगर पुट करेंगे तो वो बराबर होगा किसके? e के बराबर आ जाएगा. पार्ट नंबर सी मैक्सिमम पावर ऑफ ए की मैक्सिमम पावर दी जाए. सबसे बड़ी जितने एलिमेंट हो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो पावर दी जाए. एंड पार्ट डी इज नन ऑफ दिस. इनमें से कोई भी नहीं. जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो एक्चुअली है क्या? पार्ट नंबर फर्स्ट है कि कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकता है. पार्ट सी बी है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव होगा जो n है, और n जो होगा वो अगर a के ऊपर, a मीन्स कोई भी एलिमेंट है उसकी पावर अगर दोगे तो वो आइडेंटिटी रिजल्ट आएगा. एंड नंबर सी है मैक्सिमम पावर ऑफ a होगा. एंड पावर जो डी है ऑप्शन नन ऑफ द, इनमें से कोई भी नहीं. एक्चुअली ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट होता है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है. इट मींस जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करते हैं. वो है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज इट्स ऑन इनवर्स द ग्रुप इज. कहते हैं कि अगर कोई भी ग्रुप जिसका इनवर्स हर एलिमेंट का हो तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं? कोई भी हमारा ग्रुप हर एलिमेंट हर ग्रुप का इनवर्स होगा वो अब खुद ही इनवर्स कहलाएगा. उसका इटसेल्फ इनवर्स होगा
तो वो ग्रुप कौन सा होगा? इट मीन्स एक ऐसा ग्रुप जिसका जो इनवर्स है वो खुद ही इटसेल्फ इनवर्स होगा, तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं क्या एब्लियन होता है, पार्ट बी नॉन एब्लियन होता है, पार्ट सी इनफाइनाइट ग्रुप होता है या ट्रिवियल ग्रुप होता है। हम देखते हैं कि अगर डेफिनेशन देखेंगे एब्लियन की, वो एब्लियन ये होता है कि ऐसा ग्रुप उसके इनवर्स जो होता है इटसेल्फ होता है। तो यहाँ पर जो पार्ट नंबर ए है इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 and last question of this lecture. A group G is said to be cyclic if, अगर कोई भी ग्रुप है हमारा वो साइक्लिक कब कहलाएगा? हमने ऑलरेडी साइक्लिक पे डिस्कस किया हुआ है। तो साइक्लिक ये ग्रुप होता है कि कोई भी एक ग्रुप का एलिमेंट वो अपने ग्रुप को जनरेट करेगा, उसको हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। तो साइक्लिक ग्रुप हमारा कब होगा वो देखते हैं। इफ हैज इवन नंबर एलिमेंट, एक कोई भी ग्रुप हो उसके कहता है कि इवन नंबर एलिमेंट हो। क्या इवन नंबर होना जरूरी नहीं है, ऑड भी हो सकता है मे बी। ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, कहता है कि जो भी जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बराबर होंगे। इट में भी कहता है कि सारे के सारे इक्वल होंगे, बराबर सेम होंगे। पार्ट सी देखते हैं कि इट इज कम्यूटेटिव, कहता है कि साइक्लिक जो है वो कम्यूटेटिव होता है। साइक्लिक कम्यूटेटिव तो हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात करें every cyclic group is a commutative group. Okay, पार्ट नंबर जो डी है एवरी एलिमेंट इज पावर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स, कहता है कि जो भी अगर एलिमेंट है जो जनरेट कर रहा है कि उसकी एक पर्टिकुलर जो पावर होगी क्या वो कहलाएगा। इन दो पर ही बेस थोड़ी सी करते हैं क्योंकि इन दोनों में से ए और बी है नहीं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब देखें साइक्लिक जो ग्रुप होगा वो कम्यूटेटिव तो होगा, लेकिन यहां पर यह कहता है कि एवरी एलिमेंट इज पावर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है अगर उसको हम पर्टिकुलर एक पावर दें तो वो जनरेट ही करेगा। अगर हमने डेफिनेशन अभी देखी साइक्लिक ग्रुप वो होता है कि जिसमें कोई भी एक एलिमेंट में भी एक से ज्यादा भी हो सकता है, कोई भी एक एलिमेंट जिसको पूरे ग्रुप को जनरेट करे तो वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कहता है। ये भी यही कह रहा है कि एक पर्टिकुलर उसको पावर दी जाए 1 2 3, अगर वो पावर एलिमेंट को जनरेट करेगी तो वो साइक्लिक ही होगा। इट मींस यहाँ पर जो सी है वो सॉरी डी है वो करेक्ट आंसर है। सी जो है वो एक्चुअली साइक्लिक ग्रुप इज अ कम्यूटेटिव आल्सो, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप डी इज suitable of this question. D is correct answer. If any queries you may ask in comment section. तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।